हेलो एवरीवन, वेलकम है यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो ट्वेल्थ का जो हम प्रॉपर बैचेस लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पे, तो इसके लिए क्या है ना, तो थोड़ा भी जो है सो बेसिक हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है, जैसे कि हम लाइव में भी आने वाले हैं, 9 बजे रात में जो है लाइव होगा प्रॉपर, जो एक ITF का टॉपिक लेकर के हम आ रहे हैं। तो अभी क्या है, तो फिलहाल ITF पढ़ाने से पहले क्या है ना, तो ये 11th और 10th बेस्ड एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसका यूज बहुत नेसेसरी होता है, बहुत यूज होता है ट्वेल्थ के कैलकुलेशन में। और इसीलिए जिस बच्चे को अगर 11th और ये 10th दोनों चीज़ का जो अगर बेसिक नहीं है ना, तो उसको बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो वो टॉपिक का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक। और यहाँ से हमें क्या होता है ना, जितने भी कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलस में जितने भी टॉपिक देखते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा ITF का यूज होता है। और ITF हमें तभी समझ में आएगा जब हमें 10th बेस्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता हो और 11th बेस्ड कॉन्सेप्ट पता हो। और क्या होता है, तो जब स्टूडेंट का लिंक अप टूट जाता है, जब क्लास 10th करके आया होता है, तो बहुत दिनों से उस चीज़ को देखा नहीं रहता है, तो इसीलिए वो चीज़ें माइंड में नहीं रहता है, तो वो चीज़ें आगे समझने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम खास तौर पे इसीलिए ये टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो ज़रा समझिएगा एक एक चीज़ को। देखिए, तो हम सबसे पहले आज देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक क्या होता है। 10th बेस्ड कॉन्सेप्ट हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, 10th बेस्ड कॉन्सेप्ट। 10th बेस्ड कॉन्सेप्ट हम बताएंगे पहले। 10th बेस्ड कॉन्सेप्ट कुछ ही देर में हो जाएगा। और ये कंप्लीट वीडियो इसलिए हम ला रहे हैं क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है बार बार। ऑफलाइन बैचेज में क्या होता है, तो जब भी हम शुरू करते हैं तो यहाँ से हमें काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये कंप्लीट अगर वीडियो अगर बना रहेगा, तो इससे क्या होगा, तो सजेस्ट कर देंगे स्टूडेंट को कि आप जो है सो यहाँ से देख लीजिए। और जैसे कुछ बच्चे को जैसे मान लीजिए आता रहता है, तो वो इरीटेट भी होता रहता है, सर ये तो हमें आता है, क्यों बढ़ाते हैं। तो ये सर सारा चीज़ें है, लेकिन एक छोटा छोटा चीज़ भी आगे कैलकुलेशन के लिए बड़ा दिक्कत कर देता है ना। चलिए, तो हम 10th बेस्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट देखेंगे 10th बेस्ट। सर इसमें क्या करने वाला है, ज़रा सा बताइएगा, थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा, जिसको आता है अच्छी बात है। तो सर ये क्या है, ये है ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक थोड़ा सा अच्छा से जान लीजिए इस चीज़ को। ट्राइगोनोमेट्रिक क्या होता है, दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है ट्राइगोनोमेट्रिक वर्ड्स, है ना। आप लोग जानते होंगे, एक वर्ड्स होता है ट्रीगोन। क्या होता है सर, ट्रीगोन होता है। क्या होता है, ट्रीगोन होता है। और एक होता है मेट्रोन, मेट्रोन होता है। तो सर ट्रीगोन का मतलब क्या होता है, ट्रीगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, जो तीन कोनों से मिलकर बनता है चीज़ें। तो इसको हम बोलते हैं क्या सर, ट्रायंगल। क्या बोलते हैं सर, ट्रायंगल। इसका मतलब क्या निकलता है सर, ट्रायंगल। और इसका मतलब क्या निकलता है, मेट्रोन। मतलब दैट मीन्स जो हम ट्रायंगल को जब मेजर करते हैं, तो इसको मेजरमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर या मेजरमेंट हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे भाई, मेजरमेंट, 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 है ना। और हम आपसे पूछ ले कि क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री, क्या होता है, व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्रिक। तो चलिए, हम कोई डिफिनेशन लिखने वाले हैं नहीं, जरा समझ लीजिए क्या होता है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक इज दैट द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स स्टडी अबाउट रिलेशंस बिटवीन साइड एंड एंगल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल के बीच में जो संबंध होता है, उसके बारे में जो चीज़ें स्टडी करते हैं, एज नॉन एज, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा सा हमें एक राइट एंगल कॉन्सेप्ट जरा हमें बताइएगा। राइट, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। अब आप लोग कहिएगा सर ये क्यों जरूरी होता है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, ये क्यों जरूरी होता है। तो मेरे भाई हम बता दें, ये इसलिए जरूरी होता है कि एक सवाल जैसे पूछा जाता है इसमें, जैसे आपको दे देगा टेन इनवर्स और आगे में दे देगा कॉट 4 और आपको बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है। टेन इनवर्स 10x का मतलब x हो जाता है, एंगल आंसर हो जाता है। तो वो दोनों फंक्शन सेम करने के लिए ये क्या है, कॉट 4 है। तो कॉट को हमें बदलना होगा किस में, 10 में। तो 10 में जब बदलना होगा ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो दिक्कत होगा। इसीलिए हमें ये भी चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। और जरा सा देख लीजिए, तो ये इसमें क्या होता है, जरा समझिएगा, ये क्या है, आप हमें बताएंगे ये क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल सर क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो होता है ना, जिस ऐसा पॉलीगॉन जिसका क्या होता है सर, एक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। इसको हम क्या बोल देते हैं, राइट, RIGHT, राइट एंगल और ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। 90 को राइट एंगल बोला जाता है। और सर ये दोनों एक एक्यूट एंगल होता है। ठीक है सर, कोई अंग्रेज आया, बोला यार इसका नाम ए रख लो, और इसका नाम क्या, बी रख लेते हैं, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, इसका सी रख लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो 90 के सामने वाला जो चीज़ें होता है ना, जब पैथागोरस जी ने इसके बारे में जब चीज़ें ऑब्जर्व किया, तो बोला यार ऐसा करते हैं, जो सामने वाला चीज़ें है उसको उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, हाइपोटेनस। क्या नाम दे दिया मेरे भाई, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया। अगर हम आपसे एक बात पूछ लेंगे, जनरली बताइए हमें कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये वाला चीज़ को बोल दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल दिया सर। ठीक है सर, परपेंडिकुलर बोल दिया। इसके बाद ये वाला चीज़ें क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, ये हुआ आपका बेस हुआ।
इसका पीडीएफ जो है कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन इसी में नीचे में होगा। तो ये चीज़ें है, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना चाहते हैं साथ में तो पोज कर करके वीडियो को लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट वीडियो ला रहे हैं, ये लाइव बैच नहीं रहेगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं चीज़ें आगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, ये इसमें दो कंडीशन होता है, कुछ लोगों को ये तो पता ही नहीं होता है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें दो बातें होता है। बातें तो क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे ये क्या है, 90 है, तो 90 वाला के सामने वाला को हमेशा तो एच तो बोल दिया है कि नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कभी फिक्स नहीं हुआ। जैसे आप लोग को एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, जब क्लास 10th में हमें क्या क्या होता है, तो कभी कभी बोलता है साइन ए का मान बताओ, कभी कभी बोलता है कॉस बी का मान बताओ, है कि नहीं। तो जब ए के लिए अलग चीज़ें हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, तो वो अलग अलग होता है। चलिए और ये हम आपसे पूछेंगे क्या है सर, सर ये 90 के सामने वाला तो फिक्स है कि ये क्या होता है, एच होता है, ठीक है ना। और जरा सा हमें एक बात बताइए, अगर इस एंगल के लिए बात किया जाए, अगर मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा आपको गिवन हो, तो आप कहेंगे सर सामने वाला क्या होगा चीज़ें, वो पी होगा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये अगर हम आपसे पूछ ले कि ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो सामने वाला क्या होता है, तो पी होता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है मेरे भाई, तो वो बेस होता है। अगर हम आपसे एक बात पूछ ले, अब जरा सा देख लीजिए रिलेशन कैसे बनाया, जरा सा समझिए। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू साइड या थ्री साइड है, थ्री साइड, तीन साइड में कौन दिया था, पाइथागोरस जी ने एक रिलेशन बताया, एक रिलेशन बताया था बाय पाइथागोरस के द्वारा। ये किसके द्वारा हुआ था, पाइथागोरस जी के द्वारा हुआ था। ये पाइथागोरस जी ने एक रिलेशन यहाँ से दे दिया, एक रिलेशन मात्र दिया, क्या दिया, बोला यार ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है ना, ये छोटी छोटी साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या है, ये स्मॉल साइड है दोनों, और ये जो दोनों का स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। बस जिस स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद है ना, अगर ये रिजल्ट जिस स्टूडेंट को अगर याद है, अगर याद हो गया तो बाद बाकी याद ही नहीं रखना है। हाँ, क्योंकि देखिए ना, अगर एच निकालना है ना आपको, तो आप कहेंगे सर अगर स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं तो चादर लगा दीजिए, पी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब जरा सा समझिएगा, और दो रिजल्ट और यहाँ से हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको पी का वैल्यू निकालना हो, तो आप ही हमें बताइए, पी को जब रोकिएगा ये बी स्क्वायर इधर आएगा ना, तो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर में से किसको घटा दीजिएगा, बी स्क्वायर को। दैट मीन्स हम कॉपी को ज़्यादा कचरा नहीं करवाना चाहते आपका, और हम डायरेक्ट एक रिजल्ट लिखाना चाहते हैं कि अगर पी निकालना हो ना, तो मेरे भाई बड़े साइड जो एच स्क्वायर है उसमें से किसको घटा देंगे, बी को घटा देंगे। अगर स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं तो क्या लगा लीजिएगा, रूट लगा लीजिएगा। एक और रिजल्ट जरा सा देखिए, अगर मान लीजिए आपको बी निकालना हो, क्या निकालना हो, बी, तो बी निकालने के लिए भी क्या करिएगा, बड़ा साइड एच के स्क्वायर में से किसको घटा दीजिएगा, पी के स्क्वायर को घटा दीजिएगा। बस ये सारा चीज़ें हैं। और जरा सा देखिएगा, अब हम और रिलेशन लिखाने वाले हैं, और रिलेशन क्या होने वाला जरा सा देखिएगा। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशंस बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, दो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच में एक ये रिलेशन तो बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जहाँ जहाँ कैलकुलेशन आप लगाइएगा ना, इन्वर्स में भी कैलकुलस उठा लीजिए, पूरा हर जगह इसी का यूज होना है। और कैलकुलेशन तो ये तो छोड़ ही दीजिए, कैलकुलस आप डिटर्मिनेंट्स में भी तो चले जाइए ना, वहाँ पे जब कुछ कुछ डिटर्मिनेंट्स को जब एक्सपेंड करेंगे ना, तो इस सब का कैलकुलेशन आपको जरूरत होगा, किसी बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं भी याद रहता है कि नहीं। रिलेशंस बिटवीन टू साइड, टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइड तो हो गया। अच्छा इसके पहले जो है, पहले साइड वाला हम लिखा लेते हैं, ठीक है। जरा सा बोल दीजिए, टू साइड वो क्या होता है सर, वो होता है पंडित, और होता है क्या सर, भोला, और होता है क्या सर, प्रसाद। बट्टे में हम क्या बोल देते हैं सर, हर हर भोले। तो ये वाला चीज़ भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम अगर आपसे पूछ ले कि साइन ये किसका मतलब बताता है, तो ये साइन का मतलब बताता है पी बाई एच, और ये किसका मतलब बताता है, तो ये कॉस का मतलब बताता है, और ये आप कहेंगे सर ये तो टेन का मतलब बताएगा। अगर जैसे मान लीजिए उसी को उल्टा करके देखेंगे ना, तो ये किसका मतलब बताएगा, ये कोसेक का मतलब बताएगा, और ये किसका, सेक का, और ये किसका, कॉट का बताएगा। तो ये सब सारा चीज़ें है। थोड़ा सा और बातें याद रखिएगा। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि ये क्या है सर, पी मतलब आपने क्या लिखा, हमने लिखा ये पंडित, ठीक है सर। और सर पंडित, और बी फोर क्या होगा सर, भोला, ठीक है सर। और क्या होगा जरा सा बताइएगा, अब बी फोर क्या कहिएगा सर, प्रसाद बोल देंगे, ठीक है सर। और जरा सा बताइएगा, एक और हमने क्या कहा सर, एच एच एच, यही ना,
हर हर बोले। H4 क्या बोले सर आपने? हर। और फिर क्या बोले सर? हर। 2 बार बोलना है हर हर, और इसके बाद बोले हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये एक ट्रिक है हमें इस चीज़ को याद रखने का, है कि नहीं? जब भी आपसे कोई पूछेगा साइन का मतलब पी बाई एच, है कि नहीं? इस बी बाई एच इस तरीके से, पी बाई बी, बस तीनों माइंड में सेट करना है, बाद बाकी चीज़ें इसका उल्टा होता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगा। देखते हैं कुछ कुछ और रिलेशन। देखिए अब देखेंगे रिलेशंस बिटवीन टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। दो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो रिलेशंस होता है ना, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, गोनोमेट्रिक फंक्शन। सर ये क्या होता है, जरा सा इसमें बताइए हमें क्या होता है। फंक्शंस है ना, चलिए। तो ये दो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में जो रिलेशंस होता है ना, वो भी बेहद ज़रूरी है, ज़रा हमें याद रखना। ज़रा सा बताइएगा पहला क्या होता है। कोई भी आपसे कोई पूछता है कि साइन और कॉस में क्या रिलेशंस है, ये पूछेगा आपसे कि साइन और कॉस में क्या रिलेशंस होता है। चलिए तो आप कहेंगे सर दोनों का स्क्वायर का सम क्या होता है। सर दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है मेरे भाई? ये सर 1 के बराबर होता है। सर कैसे, ज़रा सा समझाएंगे ये कैसे सर, ये कैसे ज़रा सा बताएंगे। तो ये कैसे ज़रा समझिएगा कैसे होता है एक्चुअली में, हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए साइन का मतलब क्या होता है, पी बटा एच, अभी यही लिखाए हैं। और कॉस का मतलब क्या होता है, बी बटा एच। तो और आप कहेंगे सर इसका साइन का स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर। सर ठीक है सर, ऊपर वाला को 1 बार पी ओ स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर। सर पी स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर आपने कहा था एच स्क्वायर होता है। ठीक है सर होता है, ये कट जाएगा 1। तो मैथमेटिशियन सब जब ये रिजल्ट तैयार किया ना, तो बोला यार कि अगर ये साइड साइड का जो रिलेशन लगा करके, साइड को देखते हुए, नज़र में रखते हुए अगर रिलेशन अगर बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो इसीलिए देखा कि किस किस के बीच में जो है रिलेशन बन रहा है। ऐसा नहीं है कि साइन को कॉस के साथ, टेन के साथ रख देता तो हो जाता बातचीत, है कि नहीं, गड़बड़ होता रहता। इसीलिए जो जिसके साथ मेल खाया उसके साथ उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये ऐसे बना होगा रिजल्ट। और ज़रा समझिए, अगर जिस स्टूडेंट को ये एक रिजल्ट याद है ना, तो दूसरा फिर 2 रिजल्ट याद रखना बेहद आसान। बोलिए कैसे सर, कैसे ज़रा सा बोलिएगा। तो देख लीजिए कैसे। सर अगर मान लीजिए हमें साइन निकालना होगा, तो आपको साइन निकालना है ना, तो आप 1 तो ठीक है बैठा हुआ है, भाई साहब को बोर्ड से उस पार ले चलिए, तो माइनस में हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सर अगर आप स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं, आप स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं तो क्या लगा लीजिएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा। सर अगर कॉस निकालना हो तो कोई नहीं, वेरी सिंपल, 1 में से किसको घटा देंगे सर, साइन के स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है सर, स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं तो चादर लगा दीजिए। ठीक है सर, याद हुआ। दूसरा वाला रिजल्ट देखिएगा, बेहद आसान। आपको याद बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी होता है। जैसे देखिए ये वाला तो बिल्कुल नहीं याद रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए बस इतना याद रखना है। माता पिची क्या है, आप उतना ही याद रखिए ना, क्या जरूरत है माता पिची करने का। एक रिजल्ट याद रखिए, बाद बाकी चीज़ें को मेमोराइज कर लीजिए कि अच्छा वो कैसे निकलता है, टेन कैसे होता है, ये चीज़ें। अब देखिए हमको जैसे सेक निकालना है, तो हम सोचिए हम कैसे याद रखते हैं। सेक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 तो ठीक है सर ये टेन इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, कोई नहीं। सर अगर स्क्वायर नहीं देना चाहते तो रूट लगा लेंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ है। सर अगर टेन थीटा निकालेंगे ना, तो सर थोड़ा सा सावधानी तो रखना पड़ेगा। क्यों है, क्योंकि टेन में माइनस लगा है, तो एक्चुअली फोटो पलटने की संभावना है। ठीक है सर, अगर जैसे मान लीजिए आप टेन को रोकिएगा, अगर अगर मान लीजिए टेन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो टेन को जब रोकेंगे तो सेक इधर जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन फिर माइनस को तो यहाँ से हटाना है ना, तो दोनों तरफ जब माइनस से गुना करेंगे तो सेक उधर गया तो माइनस में हुआ था, बट प्लस में हो जाएगा। और 1 तो प्लस में था, तो जब माइनस से गुना किए तो माइनस में हो गया। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं सर। सर इसका मतलब उल्टा कॉपी, सेक स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, -1 कर दो, और अगर स्क्वायर नहीं देना चाहते तो क्या लगा ले, रूट लगा लीजिए। और देखिए एक और देखिए, अच्छा है सर, थर्ड नंबर पे थोड़ा सा लिखाइएगा। थर्ड नंबर रिजल्ट क्या है, जरा सा देखिएगा। सर ये वाला
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, सर ये क्या होता है सर? सर ये भी तो 1 ही होता है ना। हाँ होता है। और अगर हम आपसे पूछ लेंगे कि सर अगर कोसेक थीटा निकालना होगा तो वेरी सिंपल सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर अगर आप स्क्वायर नहीं देना चाहते हैं तो क्या लगा लीजिएगा? रूट लगा लीजिएगा। ठीक है, एक एडजस्ट और हम यहीं पे कर देते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। अगर हम आप लोग को कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि सर कॉट निकालना है, सर कॉट वाला में हमेशा उल्टा खोपड़ी, क्यों सर? कॉट में माइनस लगा है ना तो फोटो को पलटेगा। तो आप उल्टा खोपड़ी का मतलब सर कोसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, -1 बाद में कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा सा देखिए और क्या रिजल्ट है, जरा समझिएगा। सर एक प्रोडक्ट रूल है, ठीक है सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशन है, ठीक है सर, प्रोडक्ट रिलेशन रिलेशन है सर किस किस के बीच में सर? रिलेशन बिटवीन टू टी फंक्शन। ओके सर, दो ट्रायगोनोमेट्रिक बीच फंक्शन के बीच में है ये रिलेशन। बेहद आसान, बड़ा आसान है सर। कैसे बनाया होगा, किस किस को लिया होगा एक साथ? जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? सर ये क्या होगा जरा सा देख लेते हैं। साइन का मतलब क्या होता है सर? पी बट्टा एच होता है। ठीक है सर। सर आपने कहा था इसकी का उल्टा होता है तो एच बटा ये पी हो जाएगा। तो सर पी पी से गया, 1 एच एच से गया, यानी 1 बचा ना। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में भी एक रिलेशन बना दिया गया। पहला रिलेशन क्या याद रखिएगा सर? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना के बराबर मेरे भाई? सर ये तो 1 के बराबर होता है ना। ये हुआ सर। अगर मान लीजिए साइन थीटा निकालना होगा तो क्या कहेंगे सर? सर आप एक बात समझाइए, 2x बराबर मान लीजिए 1 है, तो अगर x निकालना होगा तो 1 बाय क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। यानी सर जो वैल्यू निकालना होता है उसके पीछे में जो कोफिशिएंट होता है, जो गुना में होता है चीज़ें, उसको आप बट्टे में रखते हैं। ठीक है सर। इसी तरीके से आप अगर साइन निकालना चाहते हैं तो 1 आप बट्टा में क्या रख दीजिएगा? कोसेक थीटा को। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जरा सा देखिएगा, और हम क्या निकालेंगे सर? कोसेक थीटा निकालेंगे सर। और सर कोसेक निकालने के लिए सर 1 बटा साइन। बहुत अच्छा सर, ये भी अच्छा है। ठीक है सर, बस इसका मतलब बस एक रिजल्ट याद रखना है आपको, बाद बाकी तो माइंड में सेट होता ही चला जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या है सर? सर जरा सा बताइएगा। एक होता है ये कॉस के साथ और सेक के साथ। देखिए ना, इस सब का तो डायरेक्ट यूज कैलकुलस में, डायरेक्ट कहाँ सर? कहाँ? कैलकुलेशन में होता है। अगर आपसे पूछ ले, अगर मान लीजिए कॉस निकालना होगा तो कॉस निकालने के लिए क्या कहिएगा सर? 1 बट्टा में हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कोई नहीं सर, आराम से। सर अगर सेक निकालना होगा तो सर कोई नहीं, आराम से सर 1 बटा कॉस लिख देंगे। ये भी हुआ ना सर, ये हुआ ना बात। और जरा देखिएगा एक बार और, थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं एक बोर्ड। थोड़ा थोड़ा पर डे देखते रहिए, अपने आप वो चीज़ें माइंड में रहता है। बस मुलाकात करते रहिए इस सब चीज़ से, इस सब रिजल्ट को लिखिए। एक जो है थ्योरी का कॉपी एक स्पेशल बनाइए, उसको पर डे जब तक नहीं उल्टा उल्टा करके देखेंगे ना तो भूल ही जाएंगे। और वो जब माइंड में रहेगा ना तो आपका जब जब आप सवाल करेंगे तो आपको लगता रहता है कि सर सवाल में कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला लगेगा, वो लगेगा। आपके फार्मूला जैसे मान लीजिए दिमाग में रहेगा, उसका इमेज रहेगा, और जैसे ही सवाल पे जाएंगे, कंडीशन देखेंगे कि फटाक से पता चलेगा अरे भाई ये तो लगना है। ये सब सारा चीज़ है, इसीलिए देखिए आगे 10th पेज जो है बस थोड़ा ही बचा हुआ है, जरा सा देख लीजिए। सर आप 3rd नंबर रिलेशन लिखाइएगा, किस में? ये प्रोडक्ट वाला में। ठीक है सर। और सर क्या होता है इसमें? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है सर? सर ये भी तो 1 ही होता है ना, 1 ही होता है। सर अगर मान लीजिए हमें क्या निकालना होगा सर? 10 निकालना होगा तो आप क्या करेंगे सर? 1 बटे कॉट लिख लेंगे, कोई नहीं। और सर अगर मान लीजिए कॉट निकालना होगा आपको तो आप क्या करेंगे सर? 1/10 लिख देंगे। ठीक है सर, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये भी तो सारा दिमाग में आ ही गया। 2 रिजल्ट और याद रखिएगा स्टार डाल के। सर कैसे? कौन सा कौन सा? एक चीज़ सर, सर एक टेन थीटा का मतलब कुछ होता है, क्या होता है सर? सर ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। सर ये कहाँ से मिला आपको? सर करके देख लेते हैं ना, आइए ना। साइन का मतलब क्या होता है? पी बाई एच होता है। ठीक है सर। सर इसका मतलब कॉस का मतलब क्या होता है? सर बी बटा एच होता है। सर एच से एच गया, सर पी बटा बी किसको बताता है? अरे भाई साहब टेने को ना, टेने को ना, इसीलिए साइन बटा कॉस भी कहता है टेन हूँ मैं। और सर क्या निकालेंगे सर? कॉट निकालेंगे सर। सर ये वाला याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बस पलट दीजिए, कॉस को ऊपर लिख दीजिए, बट्टे में साइन को छाप दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। अब जरा सा बताइएगा, ये अगर आपको याद हो गया ना तो हम थोड़ा सा आते हैं कहाँ पे, एक अब आपको एक टेबल दिखाते हैं। अगर 0 से 30 डिग्री, ये 90 डिग्री तक वैल्यू अगर आप याद रखते हैं ना, उसके बाद कोई भी वैल्यू याद नहीं रखना पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि इसके बाद जो है ना हम एक टॉनिक देने वाले हैं कहाँ?
जब हम 11th बेस्ड में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बताएंगे क्वाड्रेंट के बारे में। जब क्वाड्रेंट का सारा जानकारी और नॉलेज और टिप्स देंगे ना आपको, तो फिर 120 डिग्री, 50 डिग्री, 1400 डिग्री, 1500 डिग्री, 18 डिग्री, ये सब माइंड में ही रहेगा, निकाल लीजिएगा आप। और याद सिर्फ रखना है कितना, 0 से 90। उसमें भी ट्रिक देते हैं अच्छा से, माइंड में मेकअप हो जाएगा अच्छा से। बस 0 से 90 किसी को याद है, बाद बाकी किसी भी चीज़ को रटने का जरूरत नहीं है, वो सब वैल्यू याद नहीं रखना है, माइंड से तुरंत निकाल लेना कैलकुलेट करके। चलिए हम आते हैं अब लास्ट, इसका 10th बेस्ड का जो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो यही देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्या है सर, टेबल, ट्रैगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट, ये वाला चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है ना, इनवर्स तो पढ़ने चला जाता है लेकिन उसको तो एक भी आइडेंटिटीज पता ही नहीं होता है, तो कैसे होगा काम। अब वैल्यू वैल्यू बार बार बुक उल्टा करके देखेगा, भाई इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, भाई कब तक एग्जामिनेशन में क्या माथा पीटोगे, कहाँ से टाइम लाओगे उतना। ये सब चीज़ें होता है। अगर आप ऐसा तैयारी करिए कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि 3 घंटा का एग्जाम 1.5 घंटा में आप लिखने का क्षमता कैपेबिलिटी लाइए अपने अंदर। तो वो चीज़ें डेवलप करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। उसको जनरेट करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, फिजिकली हमें बार बार चीज़ों को लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पेज टू पेज खत्म होना रहता है, ये सब सारा चीज़ें। एक सवाल को कई बार रगड़ना होता है, हर टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करना होता है, ये सब सारा चीज़ है। कैलकुलेशन लोग का कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अब एक बच्चा पूछ भी रहा था हमसे कि सर कैलकुलेशन कैसे मेरा तगड़ा होगा, बहुत फास्ट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कोई उपाय नहीं, कोई टॉनिक, कोई दवा नहीं है। इसके लिए एक ही है कि आप बैठ करके जितना देर अगर मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप 10 दिन 20 दिन बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लिए, सवाल पे मेहनत कर लिए, तो आपका कैलकुलेशन का जो लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि भाई उस सिचुएशन में उस जगह पे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है कि नहीं। ये सब सारा चीज़ें है। अब जरा सा देखिएगा, हम लोग करेंगे क्या सर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, क्या देख रहे हैं आप, वैल्यू चार्ट देखना है ना, वैल्यू चार्ट देखना है, वैल्यू चार्ट देखना है सर हमें। वैल्यू चार्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रैगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट इसको बोल सकते हैं, है ना। सिर्फ वैल्यू चार्ट लिख दिए चलिएगा, चलेगा, कोई नहीं, पीडीएफ में लिखा है। तो सर ट्रैगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट तैयार करने के लिए थोड़ा सा अच्छा से बताइएगा क्या करते हैं आप। हमको बिल्कुल नहीं याद है ट्रैगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट, हम कभी भी रटते ही नहीं, तो याद ही नहीं रहता है ऐसे में। कोई भी चीज़ रटा हुआ चीज़ आप कुछ दिन याद भी रख लीजिएगा तो भूल जाइएगा। अगर एक बार माइंड मेकअप कर लिए ना, अच्छा से इमेजिनेशन कर लिए ना, रिकॉल कर लिए ना बार बार अच्छा से चीज़ें को, तो कभी नहीं भूलने वाले हैं। देखिए जैसे, तो अगर हम आपसे पूछेंगे सर कैसे वैल्यू चार्ट तैयार करिएगा आप, कुछ नहीं भाई, हम 0 से लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, और सर 3 और 4, बस इतना काम करना था हमको। ट्रैगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट याद रखने के लिए 0 से 4 तक लिख देंगे, ठीक है सर, लिख लिए। सर फिर क्या करिएगा, सब में हम पीछे से जाएंगे और 4 से डिवाइड करते चले आएंगे, ठीक है सर। देखते रहिएगा थोड़ा सा क्या क्या कर रहे हैं, 2 काम अभी तक हुआ है, 0 से 4 तक लिखे, 4 से डिवाइड करवा दिए। सर अब क्या करें, सब पे चादर लगा दीजिए, ठीक है सर, बिल्कुल लगा दे रहे हैं। देखिए पहला वैल्यू कैसे आता है एक्चुअली में, हम आपको बताते हैं आज, है ना। देखिए अब हम आपसे पूछ ले कि अब सर क्या करना चाहिए, कोई नहीं भाई साहब, टेबल बना दीजिए ना, टेबल अच्छा से बना दीजिए। 3 काम करने के बाद आप टेबल बनाइए। 3 काम क्या था सर, 3 काम ये था कि पहले आप क्या करते हैं, 0 से 4 तक लिखते हैं, ठीक है सर। फिर क्या करते हैं सर, 4 से सब में पीछे से डिवाइड देते हुए 0 तक आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं सर, फिर क्या करते हैं, तो रूट चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं अपना चादर। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद ज़रा सा बताइएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे कैसे होता है चीज़ें। सर एक काम करते हैं ना, क्या कर लेते हैं सर, इंडिकेट कर लीजिए ना कि कितना कितना डिग्री का कौन सा वैल्यू होता है, ठीक है। ये जैसे 0 डिग्री का वैल्यू होता है, और ये सर 30 डिग्री का होता है, और ये सर 45 होता है, सर इतना तो सबको याद रहेगा, और ये 60 होता है, और ये 90 होता है, बस इतना वैल्यू ही हम कहते हैं याद रखने के लिए अपने बच्चों को, बाद बाकी रटने की झंझट नहीं है। चलिए अब आप कहेंगे सर जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछेगा साइन 0 क्या होता है, अच्छा बात है, देखिए ना थोड़ा कैसे होता है। तो अगर कोई आपसे साइन 0 का मान पूछता है तो क्या क्या होता है, जरा सा जाइए वहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे हम थोड़ा सा रब भी करेंगे सर, 1 मिनट। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0, तो देखिए 0 बटा क्या है, समथिंग। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी सर 0 का मतलब कुछ नहीं, बटा समथिंग, समथिंग मतलब सर कुछ भी रहेगा। तो सर 0 बटा समथिंग क्या होता होगा, भाई साहब कुछ नहीं को जब बांटिएगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब क्या सर, 0 होगा ना। बस ये चीज़ें स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज करता रहता है, यार 0 बटा समथिंग क्या होगा, समथिंग बटा 0 क्या होगा। आज के बाद नहीं कंफ्यूज होइएगा, 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं को जब बांटेंगे, नीचे में जब किसी भी चीज़ से डिवाइड देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला को आप बांट रहे हैं। तो जब आप कुछ नहीं को बांटिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है सर, ठीक है सर। और सर सर 1 पे अलग से चादर ना, सर हमें तो एक बात पता है ना, अगर मान लीजिए a बाई बी के एक ही रूट में मान लीजिए a बाई बी है,
तो अलग अलग चादर कर सकते हैं, ए पे अलग चादर, बी पे अलग चादर, ठीक है सर। 1 का रूट तो सर सबको पता होगा 1 होता है सर। रूट 4 का मतलब तो 2 होता है ना, हाँ होता है। और सर ये काट लीजिए थोड़ा सा, ये कुछ चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कटने वाला है, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ठीक है सर। सर 1 का रूट 1 नहीं होता है सर, रूट 2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है सर। सर ये रूट 3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं सर, रूट 4 को आप 2 लिख सकते हैं यार सर। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 सर, 1 बाई 1 1 होगा, 1 का रूट सर 1 होगा, वेरी सिंपल। तो बस इतना याद रखना है, साइन 0 0, 30 का मान 1/2, 45 1/√2 और 60 का रूट 3/2 और 90 का 1। बस इतना अगर आप याद रख लिए ना, तो फिर याद कहाँ करना पड़ता है, देखिए ना। जैसे मान लीजिए आपको कॉस का कोई, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछता है क्या, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि कॉस 0 क्या होता है, नहीं पता, साइन के पास जाएंगे, साइन 90 तुम्हारा बोलेगा 1, तो इसका भी 1 होता है आराम से। कुछ ऐसे हमसे कोई पूछता है, जैसे मान लीजिए कि कॉस, जैसे हमको यूज करना होता है कि कॉस 30 का मान कितना होता है, नहीं पता है हमको, हम किसके पास जाएंगे, साइन के पास, साइन 60 तुम्हारा भाई रूट 3/2, इसका भी रूट 3/2। सर इसका मतलब हम समझ गए, मतलब क्या समझे आप सर, यानी जो साइन का वैल्यू होता है ना, वो लेफ्ट से राइट रहता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, राइट से लेफ्ट छाप दीजिएगा, किस में, कॉस वाला में, बिल्कुल सर आराम से, ठीक है। आइए तो सर ये हो जाएगा अपना कितना सर, 1/√2 हो जाएगा, फिर सर 1/2, फिर सर 0 हो गया ना, कहाँ कुछ है, ठीक है सर। एक काम और सर, एक बात अभी आप बताए थे, क्या बात बताए थे हम, बात ये बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना हम ये चाह रहे हैं मेरे भाई कि अगर आपको टेन 0 का मान चाहिए तो आप कहिएगा सर साइन 0 बट्टा कॉस 0, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 0, तो सर साइन 0 0 0/1। सर अभी ये आपने कहा था 0 को जब बांटिएगा ना, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, यानी सर टेन निकालने के लिए भी फंडा है, क्या फंडा है सर, फंडा वही है सर, आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी, साइन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, लगा लिए ना, हो गया। इसका मतलब सर अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब डिवाइड करवाते चले जाइए। सर 1/2 को रूट 3/2 से करेंगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, ठीक है सर। सर 1/√2 1/√2 का कट जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, 1 बचेगा सर। 2 और 2 नीचे से गया, √3/1 बचा, 1 से आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, वही ना √3 सर। लेकिन यहाँ सर, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, ठीक है सर, देख लेते हैं। समथिंग मतलब सर कुछ भी हो, समथिंग मतलब सर कुछ भी हो, ठीक है सर। बटा 0 का मतलब क्या होगा, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, आप ही से पूछते हैं सारा बातें। जैसे मान लीजिए एक क्या है, मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ लेंथ है मान लीजिए सपोज, ठीक है। हम आपको कहेंगे इसको हम 5 टुकड़ा कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको कहेंगे उसको 10 टुकड़ा करिए, ठीक है सर, कर दिए। सर हम आपको बोलेंगे 15 टुकड़ा करिए, आप कहिएगा सर कर दिए लेकिन आंसर बहुत छोटा छोटा आ रहा है, हम बोलेंगे ठीक है। हम आपको बोलेंगे नहीं नहीं 18 टुकड़ा इसको करना है, तो आप कहेंगे सर और छोटा आंसर आ रहा है, ठीक है सर। लेकिन हम आपको फिर कहेंगे सर 15 टुकड़ा करिए, फिर हम आपको कहेंगे सर इसको जो है सो 8 टुकड़ा कीजिए, तो आप कहिएगा सर अब आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा है। हम आपको बोलेंगे इसको 5 टुकड़ा करिए, आप कहिएगा सर और आंसर बड़ा आ रहा है। लेकिन हम आपको कहेंगे 0 टुकड़ा करिएगा, तो आप कहिएगा सर बहुत बड़ा आंसर आ गया, सर आंसर और बड़ा आ गया, मतलब कितना बड़ा, बहुत बड़ा। तो सर बहुत बड़ा नंबर को इंडिकेट करने के लिए क्या किया गया, तो मैथमेटिशियन ने एक सिंबल लाया, बोला भाई साहब ये वाला चीज़ है, इसका मतलब होता है कि एक बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर मतलब सर कितना बड़ा नहीं पता, ठीक है, तो वही लिख दीजिए। तो ठीक है सर, ये वाला हो गया। अब कहाँ याद रखना है, तो सिंपल है सर, इतना ही याद रखना है, बिल्कुल इतना ही याद रखना है। अब सर, सर जैसे मान लीजिए साइन का याद है हमें, टेन का, ये कॉस का तो पक्का है सर, ऐसे हो ही गया ना उसका रिवर्स। और इसका सर बताइए थोड़ा सा, इसका इसका किसका बोले थे, टेन का डिवाइड करने के लिए बोले थे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोसेक का लिखना होगा, नहीं पता है हमें, कहाँ जाएंगे, साइन के पास, साइन 0 तुम्हारा 0, 0 का बट्टा हमने कुछ है तो 1, उसको उल्टाएंगे तो सर इन्फिनिटिव। अच्छा इन्फिनिटिव होगा क्या, देखते हैं सर। 0 के नीचे में 1 डालिएगा, 1 जाएगा ऊपर, 1/0, हाँ सर अभी तो आप बोले हैं समथिंग बटा 0 इन्फिनाइट, ठीक है सर, कोई नहीं आराम से। सर अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछेगा कोसेक कितना का, 30 का मान, तो कोई नहीं सर, 30 का मान पूछेगा तो उल्टाते चले जाएंगे, इस साइन के मान को उल्टा देंगे, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा कितना सर 2/√3 हो जाएगा। और इसे 1 को सर कितना में उल्टा देंगे तो 1 ही ना होगा, हाँ होगा 1 ही। अब सर थोड़ा सा और एक बताइएगा सर, सेक का मतलब बता दीजिए थोड़ा सा। सर अगर कोई हमसे पूछेगा सेक 0 कितना होता है, नहीं पता, हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पहली बात साइन के पास, ठीक है। तो हम पहले सेक, अगर हम आपसे जैसे मान लीजिए सेक 0 पूछना है, हमको पता करना है, तो हम जाएंगे किसके पास, पहले कॉस के पास जाएंगे। तो कॉस 0 से पूछेंगे तुम्हारा कितना है, तो बोलेगा नहीं पता, उसका भी नहीं पता, तो साइन के पास भागे भागे जाएंगे, साइन 90 तुम्हारा 1, ये भी बोलेगा 1, 1 का उल्टा 1। अच्छा, यानी सर बात को पकड़ रहे हैं, ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि सेक 30 का मान कितना होता है, हमको नहीं पता होता है, हम तुरंत जाते हैं कॉस के पास, कॉस 30 तुम्हारा नहीं याद आ रहा है यार, हम साइन के पास जाएंगे, साइन सर तुम्हारा √3/2, इसका भी √3/2, उसका उल्टा 2/√3, ठीक है सर, कितना आसान तो है।
इसी तरीके से तो होता है, ये हो जाएगा रूट टू और ये हो जाएगा टू। जीरो को उल्टाइएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि सर जीरो के नीचे में नहीं कुछ है तो वन है, वन को उल्टाएंगे तो वन बटा जीरो तो जानते ही होंगे। सर ये वाला थोड़ा सा लास्टली ठीक है सर, बोल दीजिएगा 10 का क्या होता है सर, कॉट। सर जीरो का उल्टा इन्फिनाइट करते जाइए, अब माथापीची नहीं है सर, ये वन का वन ही होगा। सर ये वन बटा रूट थ्री हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे वन है, और सर जीरो हो जाएगा इन्फिनाइट का उल्टा, बस इतना ही। तो 11th बेस्ट इतना ही है, अगर आप इतना याद रखते हैं अच्छा से तो आपको कतई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इतना ही चीज़ें याद रखना है, ये चीज़ें है। बिल्कुल भी ईगो नहीं पालना है भाई कि ये छोटा चीज़ हमें नहीं याद रखना है। अगर नहीं याद रखिएगा तो बहुत सारा नंबर आपका कट सकता है, आपका अच्छा जो टॉपिक अच्छा होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा सीरियसली कंसंट्रेट करिए थोड़ा सा, और लीजिए उस चीज़ को अच्छा से करिएगा। चलिए हम मिलते हैं। अब जो एपिसोड आने वाला है वो वाला क्या है, ये 11th बेस्ट फॉर 12th, यूजफुल फॉर 12th के लिए जो यूज़ आप करेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो नहीं याद होगा ना, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला, तो वो सब सारा चीज़ें हम भी देखने वाले हैं।